आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। आज हम गुरुत्वीय बल के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। हमें पता है कि जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी नीचे की तरफ उसे खींचती है। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, मान लेते हैं हम कोई एक गेंद है या कुछ भी है, ठीक है, उसको जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा कि वो वापस पृथ्वी पर ही लौटकर आती है। ठीक है, यानी पृथ्वी कोई ना कोई ऐसा बल है जिससे चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो यानी अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसी को हम कहते हैं गुरुत्व बल। इसी बल के कारण मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तुएं अंत में लौटकर पृथ्वी के तल पर गिरती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है और उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता जाता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। बराबर बढ़ता जाता है, जब वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा और इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि है। इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। एम की इस पद्धति में जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का त्वरण है, इसलिए जो त्वरण का मात्रक होगा वह भी इसी का मात्रक होगा। अब जी तथा जी में संबंध हम पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण और जी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। मान लीजिए पृथ्वी है जिसका भार m है और उससे कुछ दूरी पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, अब वस्तु के केंद्र से पृथ्वी की दूरी r के बराबर मानी जा सकती है, क्योंकि हमने वस्तु को तल पर या कुछ ही दूरी पर माना है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल F, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, Gm/r²। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। अब इसके बाद में जैसे कि हम जानते ही हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार जो बल होता है यानी F होता है, F का सूत्र होता है F बराबर m/a। वहाँ पर त्वरण a होता है, लेकिन यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे m/g, जहाँ पर g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इन दोनों समीकरण से क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, f के मान दिए गए हैं जो दोनों, अगर f बराबर Gm1m2/r² है और f बराबर mg है तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम बराबर लिख देंगे, यानी कि Gmg बराबर Gmm/r², जहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा G बराबर Gm/r²। समीकरण नंबर 3। इसका मतलब है कि वस्तु के द्रव्यमान का जो है इस पर गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसका हमारे पास सूत्र आ गया Gm/r²। जी का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, 9.8 मीटर/सेकंड²। ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी जी के मान की आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।